से कन्याकुमारी तक हम सब एक हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की स्पेशलिटी है। ये सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। हमें देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर पूरा यकीन भी है। हम सब चाहते हैं कि हमारी कंट्री के हर सिटीजन को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन फिर क्या वजह थी कि इंडिया का हिस्सा होने के बाद भी कश्मीर में अलग नियम और कानून थे? इस एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 का दिन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह भी हमें पता है। इसी दिन महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को इंडिया में शामिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन किए थे। इसी दिन कश्मीर इंडिया का हो गया था। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसके लिए परमिशन दे दी थी। उस समय इसमें न तो जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए स्पेशल राइट्स की कोई डिमांड थी और ना ही इसमें कोई और शर्त रखी गई थी। राजा हरि सिंह के मर्जर लेटर पर साइन करने के बाद पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ एरिया भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग बन गया था। सभी प्रिंसली स्टेट को एकजुट करने के साथ ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया था। सबसे पहले प्रांत, फिर सेंटर और इसके बाद प्रिंसली स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू हुआ था। उस समय प्रिंसली स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने ये कहा था कि आप रीजनल लेवल पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, क्योंकि सेंटर में अभी संविधान बन रहा है। ऐसे में हम इसे बाद में जोड़ लेंगे। सब प्रिंसली स्टेट्स ने अपने बेनिफिट्स देखते हुए संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया और यहीं से परेशानियों की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि हम प्रिंसली स्टेट्स प्रोविजंस कोई अलग नहीं हैं और इसीलिए हम इसमें किसी तरह का फर्क नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों की लॉ एक समान हो। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने प्रिंसली स्टेट्स और राज्य दोनों के ही कानून मिलाकर एक ही तरह के कानून अटैच किए गए थे और इन्हें सभी प्रिंसली स्टेट्स को भेजा गया था। सभी प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं ने इस पर विचार किया और इसके लिए परमिशन दे दी थी। इन प्रिंसली स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी राजाओं ने लिखा कि मैं, मेरे वंशज और मेरे बाद जो उत्तराधिकारी और राज्य में आने वाला शासन करने वाला कोई भी व्यक्ति और यहाँ की जनता, वो सभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करते हैं। यहाँ भारत का संविधान लागू होता है। इसका मतलब ये था कि अगर प्रिंसली स्टेट्स में राजा है तो वो संविधान के द्वारा ही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसे राजा नहीं मानता है तो वो राजा नहीं है। यानी देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत होने के बाद राजा और प्रजा जैसा कुछ नहीं बचा था। इसके बाद आम जनता ही असली राजा बन गई थी। लेकिन 25 नवंबर 1949 को एक ऐसी घटना घटी जिसने कश्मीर की हिस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। दरअसल उस दिन पार्लियामेंट में गोपाल स्वामी अयंगार ने कहा कि हम कश्मीर को एक नया आर्टिकल देना चाहते हैं। अयंगार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाउंडिंग कमेटी के मेंबर, राज्यसभा के नेता और इंडिया की फर्स्ट काउंसिल में मिनिस्टर थे। वे सन 1937 से 1943 तक जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। जब उनसे कश्मीर को नया आर्टिकल देने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और इस स्टेट के साथ कई प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है। आधे लोग यहाँ फंसे हुए और आधे लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले एरिया में हैं। इस स्टेट की कंडीशन दूसरे स्टेट की तुलना में अलग है। ऐसे में यहाँ एक नए आर्टिकल की ज़रूरत होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसके लिए टेम्पररी रूप से आर्टिकल 370 लागू करना होगा। जब वहाँ की परेशानी खत्म हो जाएगी तो इसे हटा दिया जाएगा। सबसे कम समय में डिबेट के बाद ये आर्टिकल पार्लियामेंट में पास हो गया था। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। इसके फेस पर भी लिखा है, टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 21वें पार्ट का 370वां आर्टिकल है। 21वें भाग को बनाया ही टेम्पररी प्रोविजंस के लिए गया था, ताकि इसे बाद में हटाया जा सके। इस आर्टिकल के 3 सेक्शंस थे। इसके थर्ड सेक्शन में लिखा है कि इंडिया का प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी की सलाह से आर्टिकल 370 को खत्म कर सकता था। हालांकि अब संविधान सभा नहीं रही तो ऐसे में प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब कोई आर्टिकल या सेक्शन को टेम्पररी समय के लिए बनाया जाता है तो उसको सीज करने या हटाने की प्रोसेस के बारे में भी लिखा जाता है। उसमें लिखा गया है, जब जम्मू कश्मीर में लोगों की लाइफ नॉर्मल हो जाएगी तो इसे हटाया जा सकता था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसे पार्लियामेंट लेकर आई थी और वही इसे हटा भी सकती थी। इसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा या राजा लेकर नहीं आए थे और इसीलिए वे इसे हटा भी नहीं सकते थे। ये सेक्शन इसलिए लाया गया था
क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान की जनता पलायन करके हमारे एरिया में आ रही थी। दोस्तों, कश्मीर और आर्टिकल 370 के बारे में जब भी बात होती है, तो दिल्ली एग्रीमेंट के बारे में बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ था। शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर की प्रिंसली स्टेट के फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। इस एग्रीमेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई थी, यानी वे भी इंडिया के सिटीजन मान लिए गए थे। 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट के बाद ही 1954 का डिस्प्यूटेड लॉ सेक्शन 35A जोड़ा गया। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बनाया गया था। 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया था। इस ऑर्डर के जरिए जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस लागू किए जाने थे, लेकिन उन्होंने स्टेट को अलग से एक कानूनी ऑर्डर दे दिया था। ऐसा आदेश जो संविधान की मूल भारत के अगेंस्ट था। दरअसल किसी भी प्रेसिडेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेक्शन ऐड करने या नया लॉ बनाने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य को विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट्स देने के लिए एक ऑर्डर पास किया था। ये ऑर्डर ही आर्टिकल 35A था। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसे बनाने का राइट्स देश के प्रेसिडेंट के पास नहीं था। उनके पास ये राइट था कि वे जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस को लागू करवाएं। 14 मई 1954 को उस समय प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऑर्डर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A जोड़ा गया। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में स्पेशल राइट्स देता था। इसके तहत दिए गए राइट्स लोकल रेजिडेंट्स से जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये था कि राज्य को ये राइट है कि वे आज़ादी के वक्त दूसरी जगह से आए रिफ्यूजीज और अन्य इंडियन सिटीजन्स को जम्मू कश्मीर में किसी तरह की सहूलियत दे अथवा नहीं। माना जाता है कि पीएम नेहरू ने न तो यह आर्टिकल कैबिनेट में पास कराया और न ही इसका संविधान में कोई जिक्र है, लेकिन फिर भी ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि किन सिचुएशन में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की शुरुआत हुई थी। अब हम आगे बात करेंगे इन दोनों आर्टिकल्स के जरिए कश्मीर के लोगों को क्या स्पेशल राइट्स दिए गए थे।